थैंक्स लॉट मिस्टर साइकिल कि आप मेरे ऑफिस में आए अपने खिलाफ सबूत देने के लिए। अब आपकी असलियत दुनिया के सामने लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है कि इस आवाज के बल पर तुम मुझे जेल भिजवा सकते हो? बेवकूफ मत बनो, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो। तुम नहीं जानते कि डीके सहगल क्या चीज है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर सहगल कि आप ना जानते हो कि सत्यजीत मलिक क्या चीज है। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि इस फोन में टेप की हुई आवाज से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, तब इतने घबरा क्यों रहे हैं? और ये आपका पसीना को छूट रहा है मिस्टर सहगल। और अब मेरा सुझाव यही है मिस्टर सहगल कि आप जेल जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका पार्टनर अली वहीं पर आपका इंतजार कर रहा है। और तुम्हारी पत्नी जो तुम पर इतना भरोसा करती है, उसे भी पता चल जाएगा कि उसका देवता, उसका पति गैर कानूनी काम करता है। अब तुम्हारी काली करतूतें दुनिया के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता मिस्टर डीके सहगल। सत्या, मुझे मजबूर मत करो कि मैं पुराना वाला डीके सहगल बन जाऊं। मुझे चैन से रहने दो। अगर मैं पुराना वाला डीके सहगल बन गया ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं नहीं रुकने वाला हूं डीके। अगर तुम में हिम्मत है तो रोक के देख लो। सबूत के साथ मैंने उसकी आंखों में खून देखा। तुम नहीं जानते डीके को, मेरे बच्चे। रुक जाओ, रुक जाओ। आशीर्वाद दीजिए आजोबा। सोच क्या रहे हैं आजोबा? आशीर्वाद दीजिए। वेदांत और रानू अब एक हो गए हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। खुले दिल से आशीर्वाद दीजिए। कयामत तक भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। किसी की नजर ना लगे तुम्हारे प्यार को। ओह, यहाँ तो फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। और मॉम का भी आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीते रहो, सदा खुश रहो बेटा। चलिए इस खुशी के मौके पर सब मुंह मीठा कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? हमारे हाथ से हालात फिसलते जा रहे हैं। इससे पहले कि और कुछ हो जाए, हमें हालात पर काबू पाना होगा। अपने हाथ में करनी होगी सारी कठपुतलियां।
जल्द द ग्रेट डीके सहगल की असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी और तुम्हारी पत्नी जो तुम पर इतना भरोसा करती है उसे भी ये पता चल जाएगा कि उसका देवता, उसका पति गैंग कॉलोनी में काम करता है। आई, क्या बात है आई? आप मेरे घर तक आई और मुझसे मिले बिना ही चले आई। मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तो फिर आप मुझसे मिले क्यों नहीं आई? एक जरूरी काम याद आ गया था बेटा। मैंने सोचा वो काम खत्म कर लूंगी और फिर मिलूंगी। प्रसाद मंदिर गई थी। एक बात कहूं दिशा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए। नहीं दिशा, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कभी वेदांत को माफ नहीं करता। आई, मैं तो बस इतना जानती हूँ, छोटी सी जिंदगी है, इसमें प्यार करने के लिए जगह नहीं है तो नफरत करके वक्त क्यों बर्बाद करें? प्यार से जिंदगी गुजारनी चाहिए। भगवान करे तुम्हारे और डीके के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। अरे डीके से याद आया, सुबह से मेरी बात नहीं हुई है उससे। फोन ट्राई करती हूँ। हेलो डीके। डीके, काम में इतने बिजी हो कि एक फोन तक करने का टाइम नहीं मिला। दिशा, तुमसे बात करने के अलावा भी मेरे पास बहुत से काम है, समझी तुम? आखिर क्यों किया मैंने सब? क्यों? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं आई। कुछ तो जरूर है। ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बुरा मान गई आई। आई, मैंने आज तक कभी कोई बात छिपाई है आपसे? तो फिर क्या बात है बेटा? तुम्हारी आंखें नम क्यों है? आई, वो डीके बिना बात ही चिल्ला दिया मुझ पर। बस इतनी सी बात? बेटा, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। हो सकता किसी काम में बिजी होगा और वहां कुछ टेंशन होगा और वो गुस्सा तुम पर निकाल दिया उसने। काश ऐसा ही हो, डीके मुझसे नाराज ना हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? डीके तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है उसे। जब तुम अपनी बुआ को लेकर यहाँ मेरे पास आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। मैं बहुत घबरा गई थी। उस दिन मैंने एक नए डीके को देखा, रास्ते भर समझाता रहा मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आई? मैं आपसे दूर क्यों जाऊंगी? आई, ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? दिशा, मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूँ बेटा। हमेशा डीके का ख्याल रखना, हर हाल में उसका साथ देना। डीके तुम्हें मुझसे बेहतर समझता है, बहुत अच्छा है वो। घर की शांति बनाए रखना औरत के ही हाथ में होता है। आई, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अपने संस्कार आपसे मिले हैं। मैं वैसे ही गृहस्थी चलाऊंगी जैसे आपने मुझे सिखाया है। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये वेदांत और रानू इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? मैं भी आती हूँ। साहब, बहुत रात हो गई है, घर नहीं जाएंगे आप? नहीं चरण, तुम जाओ, मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ।
आपके बेटे की बचपने की वजह से मेरा दोस्त अली जेल की सलाखों के पीछे है। तुमने अली को बाहर लाना है, समझे तुम? अली किसी भी कीमत पर बाहर आना चाहिए। You understand? हेलो बॉस, नया कंसाइनमेंट आ गया है, पार्टी को डिलीवर कर दे। नहीं, पर बॉस ये डील। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। कुछ दिनों के लिए हमारा लेन देन बंद, हमारा धंधा बंद, समझे क्या? मेरे लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे अली को पुलिस के चंगुल से छुड़ाना है। तब तक तुम मुझे कोई फोन नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? ओके बॉस। कैसे रोकूं मैं सत्यजीत को? निशा, दोनों कहाँ है? वेदांत और रानू कहाँ है? रानू, वेदांत, आ जाओ। नई नवेली जोड़ी का आरती उतार कर स्वागत करो। नहीं बुआ, ये हक मेरा नहीं है। जिसका हक है वही आरती उतारेगी। छोटी माँ, अपने बेटे और अपनी बहू का आरती उतार कर स्वागत कीजिए। मैं जानता हूं मॉम आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठहरो। तुम दोनों यहीं रुकना 1 मिनट के लिए। चलिए। जैसे तुमने कहा था ना, वैसे कमरे को सजाया है। देख लो कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। कैसी बातें कर रही है बुआ? मेरी बुआ कुछ करे और वो ठीक नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो इतना अच्छा सजाया, इतना तो मैं भी नहीं कर सकती थी बुआ। भगवान करे रानू की जिंदगी इन्हीं फूलों की तरह खुशियों से महकती रहे, कभी किसी चीज की कमी ना हो उसे। मैं तो यही चाहती हूँ कि रानू हमेशा खुश रहे, गम तकलीफ कभी उसके आसपास भी ना आने पाए। सच दिशा, तुम्हें सबकी कितनी चिंता रहती है। अच्छा लगता है देख करके हमेशा तुम दूसरों के लिए जीती हो। वैसे दिशा, एक इंसान और है जो कि खुशियों का हकदार है। कौन बुआ? किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी और किसकी? तुम्हें भी तो खुश होने का हक है ना। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना कमरा भी ऐसे ही सजा लो। नहीं नहीं बुआ, मैं कहाँ। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जल्दी करो क्योंकि आते ही होंगे अभी। जाओ जाओ।
खुशियां मनाने के लिए क्या किसी खास दिन का होना जरूरी होता है? क्या बात है डीके, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो वैसी लग रही हूँ जैसी रोज लगती हूँ। अच्छा डीके, मैं रानो, वेदांत और छोटी माँ को घर ले आई, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं क्या कह सकता हूँ? तुम हमेशा अपनी करती हो, तो बोलने का क्या फायदा? ये तुम शिकायत कर रहे हो या ताना दे रहे हो? जो कुछ तुम समझ लो। पता है डीके, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमने हालात को जीत लिया है एक बार फिर से, और मुश्किलों को हरा दिया है। अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आगे की जिंदगी बहुत चैन से गुजरेगी। बहुत जल्द द ग्रेट डीके सहगल की असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी, और तुम्हारी पत्नी जो तुम पर इतना भरोसा करती है, उसे भी ये पता चल जाएगा कि उसका देवता, उसका पति गैर कानूनी काम करता है। क्या बात है डीके, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं दिशा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी टेंशन पढ़ सकती हूँ। बताओ ना, क्या बात है? दिशा, I'm sorry, मैं नहीं ठीक है, सॉरी क्यों बोल रहे हो? कम ऑन, तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गलत है। मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो ना क्योंकि आज तुमने फोन पर मुझसे रूडली बात की। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, सच कह रही हूँ। तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा नहीं मान सकती। ठीक है? नहीं दिशा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर क्या बात है? कनका में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम जानती हो, तुम्हारी शक्ल देखने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये तुम सच कह रहे हो या मुझे बहला रहे हो? तुम्हें कौन बहला सकता है? वैसे एक इंसान ऐसा है जो मुझे बहला सकता है। अच्छा, कौन है वो?